नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। अगर आपको रोमांचक और शानदार कहानियां सुनना पसंद है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी नई कहानी आपसे मिस ना हो। और अगर आप चाहते हैं हमारी कहानियों के नए एपिसोड सबसे पहले सुनना, तो हमारी टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 20। प्रिया खन्ना। ध्रुव मल्होत्रा ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? आरोही वर्मा अजीब तरह से मुस्कुराई। वो ध्रुव का मतलब अच्छे से समझ गई थी। ये पक्का काम नहीं करेगा और यह रात बहुत भारी पड़ने वाली थी। जब ध्रुव और उसके दोस्तों द्वारा ऑर्डर किया गया रोस्ट डक तैयार हो गया तो ध्रुव बड़े मजे से शेफ को उसे तैयार करते हुए देख रहा था। शेफ का डक काटने का हुनर वाकई बहुत कमाल का था। न केवल सारे पीस एक ही साइज के थे, बल्कि प्लेट में उनकी सजावट भी इतनी बारीक थी कि उन्हें देखकर ही आंखों को सुकून मिल रहा था और मुंह में पानी आ रहा था। ध्रुव ने एक छोटा सा कमल के पत्ते वाला पैनकेक लिया, उसमें डक का मांस, मीठी बीन सॉस, हरा प्याज और खीरा लपेटा और एक बाइट ली। क्रिस्पी स्किन और नर्म रसीले मांस का जो फ्लेवर उसकी जीभ पर फूटा, वो लाजवाब था। खाने के बाद ध्रुव अपनी उंगलियां चाटते हुए तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। यहाँ का रोस्ट डक वाकई बहुत बेहतरीन है, एकदम मस्त। आरोही वर्मा मुस्कुराए, उसकी खूबसूरत आंखें सिकुड़ गईं और उसने बहुत ही प्यार से ध्रुव के लिए एक डक पैनकेक रोल किया और उसे उसके मुंह के पास ले जाते हुए बोली, ध्रुव, मेरे हाथ का बना डक रोल चखकर देखो, ये तुम्हारे वाले से पक्का ज्यादा टेस्टी होगा। ध्रुव अवाक रह गया। रोल बनाने का तरीका तो एक ही है ना, फिर इसमें क्या अलग हो सकता है? क्या एक खूबसूरत लड़की के घुंघराले बालों में कोई जादू होता है? उसने अपना मुंह खोला और एक बाइट ली, पर सच में उसे स्वाद में कोई फर्क नहीं लगा। लेकिन आरोही वर्मा के चेहरे पर उम्मीद देखकर ध्रुव ने ऐसे ही एक सफ़ेद झूठ बोल दिया, वाकई बहुत टेस्टी है, मेरे बनाए हुए रोल से तो बहुत ही बढ़िया। तारीफ सुनकर आरोही वर्मा खुशी से खिल उठी और फिर धड़ाधड़ ध्रुव के लिए डक पैनकेक रोल करने लगी। आरोही वर्मा ने खुद उस छोटे नाजुक पैनकेक का एक बाइट लिया और बाकी आधा ध्रुव के मुंह में डाल दिया। अब ध्रुव को कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी, उसे बस मुंह खोलना था और खाना था। बगल की टेबल पर बैठे दो सिंगल लोग खाना खा रहे थे और इस कपल के प्यार के दिखावे को देखकर इतने जल भुन रहे थे कि उनसे खाना भी नहीं खाया जा रहा था। उनका मन कर रहा था कि तुरंत पुलिस बुला लें। हेलो, क्या यह 110 है? यहाँ दो लोग हर जगह अपने प्यार का दिखावा कर रहे हैं, प्लीज़ इन्हें तुरंत अरेस्ट कर लीजिए। बगल वाले दो लोगों की ईर्ष्या और जलन भरी नज़रों को देखकर ध्रुव को आखिरकार समझ में आ गया कि एक खूबसूरत लड़की के हाथों डक पैनकेक खाने का क्या मज़ा होता है। वाकई इसकी खुशबू बहुत शानदार थी। गिलहरी के आकार की मंदारिन मछली, उबली हुई पत्ता गोभी, वेंसी टोफू, क्रिस्पी भुना हुआ कबूतर, भुनी हुई किडनी और भुने हुए ऑयस्टर। आरोही वर्मा ने जो डिशेज ऑर्डर की थीं वे एक एक करके आती गईं और ध्रुव ने कोई और परोस रहा हो इसका पूरा मजा लिया। ध्रुव इतना भरपेट खा चुका था कि अब और नहीं खा सकता था। आरोही वर्मा ने उम्मीद भरी नज़रों से पूछा, मालिक, क्या मैंने आज रात आपकी अच्छे से सेवा की? ध्रुव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आरोही वर्मा ने मासूम सी शक्ल बनाई, तो क्या आप मेरी अभी की गई जल्दबाजी के लिए मुझे माफ़ कर सकते हैं? आज मेरा पहला दिन था। दोपहर भर आपने मुझे बहुत तंग किया है और अब मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है। मैं अब आपकी और कोई ज्यादती नहीं सह सकती। ओह ठीक है, मैं भूल गया था कि आज इस लड़की का पहला दिन है, इसलिए मुझे सच में हद पार नहीं करनी चाहिए। ध्रुव हंसा, डरो मत, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि हम सीधे रास्ते से नहीं जा सकते, इसलिए वापस जाकर हम कोई टेढ़ा रास्ता अपना लेंगे। ये सुनकर आरोही वर्मा ने अपनी आंखें घुमाईं, तुम बहुत बुरे हो, तुम सच में बहुत बुरे इंसान हो। एक बढ़िया खाने के बाद आरोही वर्मा, जिसका एक हाथ ध्रुव के हाथ में था और दूसरे में पैक किया हुआ रोस्ट डक और बचा हुआ खाना था, शर्मा सिग्नेचर रेस्टोरेंट से एक खुशनुमा चेहरे के साथ बाहर निकली। ध्रुव, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम दो ऑर्डर करोगी, एक खाओगी और दूसरा फेंक दोगी? फिर तुमने बचा हुआ खाना पैक क्यों करवाया? आरोही वर्मा हंसी, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। इतने टेस्टी रोस्ट डक को फेंकना पैसों की बर्बादी है। चलो इसे वापस ले चलते हैं और कल सुबह माइक्रोवेव में गर्म कर लेंगे और हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। ध्रुव, ओह, तो हमारी आरोही दरअसल एक समझदार और गुणी पत्नी और माँ टाइप की है। आरोही वर्मा ने इतराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं समझदार और गुणी पत्नी और माँ टाइप की हूँ। मेरे जैसी लव पाकर तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है, जो खूबसूरत भी है और गुणी भी। ध्रुव ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, सच में? मैं तो तुम्हें चैनल, गुची, डायर और लुई विटॉन के शोरूम ले जाने का सोच रहा था, लेकिन अब एक समझदार लवा को पक्का ये महंगे ब्रांड्स पसंद नहीं आएंगे।
ये सुनते ही आरोही वर्मा ने तुरंत ध्रुव का हाथ कसकर पकड़ लिया और अपने भरे हुए सीने से रगड़ने लगी। वह बहुत ही क्यूट और नखरे वाले अंदाज में बोलने लगी, हनी, कभी कभी थोड़ा खर्च करने में कोई बुराई नहीं है। ध्रुव ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, वापस जाकर मैं पूरी तरह से मजा लेने वाला हूँ। मंजिल तक पहुंचने के कई रास्ते होते हैं। आरोही वर्मा ने अपनी आंखें घुमाईं, आज रात मैं पूरी तरह तैयार हूँ। ध्रुव हंसा और आरोही वर्मा को शॉपिंग के लिए मॉल के अंदर खींच ले गया। चैनल, गुची, डायर, लुई विटॉन, प्राडा, हर तरह के लग्जरी ब्रांड्स, कपड़े, जूते, बाइक्स, आरोही वर्मा को जो भी पसंद आता वो सब खरीद लेती। जमकर शॉपिंग करने के बाद ध्रुव ने 20 लाख रुपये से भी ज्यादा खर्च कर दिए। एमरल्ड हाइट्स रेजिडेंसी वापस आने पर ध्रुव को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस एक नज़र ही काफ़ी थी और आरोही वर्मा ने नखरे दिखाते हुए खुद ही उसके कपड़े उतारने शुरू कर दिए। नौजवान लड़का और खूबसूरत लड़की ने एक रोमांटिक पल शेयर किया और उनका प्यार उस बसंती रात में बेपनाह खिल उठा। उस आलीशान डुप्लेक्स में आरोही वर्मा की आवाज़ें देर रात तक गूंजती रहीं, जिससे उसका दम घुटने लगा था। जब गोलियों की आवाज़ें रोमांस बंद हुईं तो ध्रुव एक खुशनुमा चेहरे के साथ अपने बड़े और आरामदायक बिस्तर पर लेट गया। लैंप की रोशनी में आरोही वर्मा की थकी हुई हालत को देखकर ध्रुव को एक बड़ी कामयाबी का एहसास हुआ। उसने अपनी शारीरिक ताकत के लिए खुद को 100 बार शाबाशी दी और कहा कि अच्छी किडनी वाले मर्द सच में कमाल होते हैं। अगले दिन सूरज आसमान में काफ़ी ऊपर आ चुका था। ध्रुव धीरे धीरे उठा, अंगड़ाई ली और देखा कि आरोही वर्मा अभी भी गहरी नींद में सो रही है, इसलिए उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। ये लड़की कल बहुत थक गई थी, इसलिए इसे थोड़ी देर और सोने दो। नहा धोकर और कपड़े पहनकर ध्रुव ने आरोही वर्मा के लिए एक नोट छोड़ा और एमरल्ड हाइट्स रेजिडेंसी से निकल गया। ध्रुव को आज अभी बहुत कुछ करना है। ध्रुव ने लगभग 1 घंटे तक कार चलाई और आखिरकार भारत नेशनल बैंक के हेडक्वार्टर पहुंच गया। ध्रुव ने अपना फ़ोन निकाला और प्रिया खन्ना का नंबर डायल किया। कुछ ही घंटियों के बाद कॉल उठ गई। मैं तुम्हारे हेडक्वार्टर पहुंच गया हूं। तुम मुझे कहाँ मिलोगी? मिस्टर ध्रुव, आप आ गए। आप कहाँ हैं? मैं आपको लेने आती हूँ। प्रिया खन्ना की साफ सुरीली आवाज़ दोबारा सुनकर ध्रुव का दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगा, जो कि उसे खुद अजीब लगा। मैंने अभी अभी अपनी कार तुम्हारे हेडक्वार्टर के सामने वाली पार्किंग में खड़ी की है। ठीक है, प्लीज़ फ़ोन मत काटिएगा, मैं बस अभी बाहर आती हूँ। प्रिया खन्ना की आवाज़ में हल्की सी सांस फूलने की झलकी थी और फ़ोन से हाई हील्स की ज़मीन पर खटखट की आवाज़ें आ रही थीं। कुछ ही देर बाद प्रिया खन्ना की आवाज़ फिर से गूंजी। मिस्टर ध्रुव, मैं बाहर आ गई हूँ। आप कहाँ हैं? ध्रुव ने ऊपर देखा और एक खूबसूरत लड़की को हल्के नीले रंग के समर बिजनेस सूट में भारत नेशनल बैंक के हेडक्वार्टर बिल्डिंग के एंट्री गेट से बाहर भागते हुए देखा। उसकी आंखें चमकदार और दांत मोतियों जैसे सफ़ेद थे। वह दिखने में बहुत ही सलीकेदार और एलिगेंट थी और इतनी खूबसूरत थी कि परियां भी शर्मा जाएं और चांद भी अपना चेहरा छिपा ले। उसके चेहरे का हल्का मेकअप एकदम परफेक्ट था, जो उसे और भी ज़्यादा स्टनिंग और खूबसूरत बना रहा था। उसका शानदार फिगर, उस पर वो बेहद आकर्षक और अच्छी फिटिंग वाला बिजनेस सूट। वह एलिगेंट भी थी और आकर्षक भी, सलीकेदार होने के साथ साथ चंचल भी। वह सच में बेइंतहा खूबसूरत थी। अध्याय 21 निर्दयी महाधनपति सिस्टम का असली मतलब। इस खूबसूरत लड़की को पहली बार देखकर ध्रुव को अपने दिल में एक भूली बिसरी हलचल महसूस हुई। क्या ये पहली नज़र का प्यार है? हाँ, बिल्कुल, ये पहली नज़र का प्यार ही है। यही वो एहसास था जो मुझे तब हुआ था जब मैं रिया मेहरा से पहली बार प्लेग्राउंड में मिला था। इस बार ध्रुव का दिल फिर से पिघल गया था। दिल की इस हलचल के बीच ध्रुव को अचानक एक बात समझ में आई। जब मैं किसी खूबसूरत लड़की को देखता हूं तो तुरंत लट्टू हो जाता हूं, और जब किसी और भी ज़्यादा खूबसूरत लड़की को देखता हूं तो फिर से लट्टू हो जाता हूं। अरे बाप रे, ये पहली नज़र का प्यार नहीं है, ये तो साफ साफ पहली नज़र की हवस है। मिस्टर ध्रुव, मैं बाहर आ गई हूँ। आप कहाँ हैं? एक साफ बुलबुल जैसी सुरीली आवाज़ ने ध्रुव के गहरे ख्यालों को तोड़ दिया। जब ध्रुव होश में आया तो उसने देखा कि प्रिया खन्ना नाम की वो खूबसूरत लड़की अपना फ़ोन पकड़े पार्किंग की तरफ देख रही थी। ध्रुव ने दरवाज़ा खोला, कार से बाहर निकला और प्रिया खन्ना की तरफ हाथ हिलाया। मैं यहाँ हूँ। अरे मिस्टर ध्रुव, मैंने आपको देख लिया। फ़ोन काटने के बाद प्रिया खन्ना ने एक बड़ी सी मुस्कान दी और अपनी हाई हील्स में ध्रुव की तरफ चलने लगी। उसी पल ध्रुव को समझ में आ गया, ऐसा नहीं है कि देवी जैसी लड़कियां बहुत भाव खाती हैं, बात बस इतनी सी है कि उनमें फाइनेंशियल पावर की कमी होती है। ये बात समझ आने के बाद ध्रुव अपनी जगह से हिला नहीं, बल्कि बस चुपचाप प्रिया खन्ना को अपनी तरफ आते हुए निहारता रहा। मिस्टर ध्रुव, मैं प्रिया खन्ना हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कृपया मेरा ख्याल रखिएगा। प्रिया खन्ना ने मुस्कुराते हुए अपना गोरा, मुलायम और बिना हड्डियों सा लगने वाला हाथ आगे बढ़ाया। तभी ध्रुव के दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज़ गूंजी। डिंग, हाई क्वालिटी लड़की मिली, निर्दयी मिशन चालू हो गया। नाम, प्रिया खन्ना। उम्र, 24।
लंबाई 170, वजन 58 किलो, खूबसूरती 92, लंबाई 93, खास हुनर फाइनेंशियल मैनेजमेंट राज्य स्तर, इंग्लिश में फ्लुएंट राज्य स्तर, पियानो बजाने में माहिर शहर स्तर, पेंटिंग में माहिर शहर स्तर, डांस में माहिर शहर स्तर। होस्ट के लिए पसंद फेवरेबिलिटी 30 पॉइंट्स। बाइंडिंग सफल रही। जब लड़की की होस्ट के प्रति पसंद 60 पॉइंट्स तक पहुंच जाएगी तो उसे 10 बार ड्रॉ 10 पुल करने का मौका इनाम में मिलेगा। जब लड़की की होस्ट के प्रति पसंद 90 पॉइंट्स तक पहुंच जाएगी तो होस्ट को 10 बार ड्रॉ करने का मौका इनाम में मिलेगा और साथ ही लड़की का खास हुनर भी मिल जाएगा। लो फिर से शुरू हो गया। एक और लड़की के साथ बाइंड होने के बाद ध्रुव को ऐसा लगा कि सिस्टम बाइंडिंग को चालू करने के लिए लड़की का कुछ शर्तों को पूरा करने के साथ साथ उनका आमने सामने बात करना भी जरूरी था। उसी समय ध्रुव को ये भी समझ में आ गया कि निर्दयी महाधनपति सिस्टम कैसे काम करता है। अगर तुम एक सुपर अमीर इंसान बनना चाहते हो तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हमें उनकी पसंद फेवरेबिलिटी बढ़ाने के तरीके भी खोजने होंगे। क्या ये लड़कियों को जाल में फंसाने जैसा नहीं है? ये तो किसी प्लेबॉय बनने जैसा है। नहीं नहीं, मैं कोई प्लेबॉय या घटिया इंसान नहीं बन सकता। एक प्लेबॉय या घटिया इंसान वो होता है जिससे हर कोई नफरत करता है। जो सिस्टम हमें मिला है उसका नाम ही सुपर रिच है, तो हम ऐसे गिरे हुए काम कैसे कर सकते हैं? ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और प्लेबॉय और घटिया इंसान वाले ख्यालों को अपने दिमाग से निकाल दिया। अचानक एक खास इंसान की तस्वीर ध्रुव के दिमाग में आई। मिस्टर ध्रुव, मिस्टर ध्रुव। प्रिया खन्ना ने हवा में अपना हाथ बढ़ाते हुए 2 बार पुकारा। वह काफ़ी झेंपी हुई लग रही थी। ओह हेलो हेलो, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, माफ़ करना। ध्रुव ने हाथ आगे बढ़ाकर प्रिया खन्ना से हल्के से हाथ मिलाया और बस छूकर छोड़ दिया। प्रिया खन्ना के हाथ बहुत पतले, गोरे, मुलायम और एकदम नाजुक थे। उंगलियां लंबी और पतली थीं। उन्हें छूने का एहसास बहुत ही गजब का था। उस पल भर के स्पर्श में भी उस गर्म और मुलायम एहसास ने ध्रुव के अंदर कुछ हलचल पैदा कर दी। प्रिया खन्ना बहुत तमीज़ से मुस्कुराए। कोई बात नहीं मिस्टर ध्रुव, आप पक्का किसी ज़रूरी बात के बारे में सोच रहे होंगे। ध्रुव हल्का सा मुस्कुराया। कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं है, बस मुझे अचानक एक मज़ेदार चीज़ याद आ गई, लेकिन मैं अभी भी इसे ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि क्या मिस प्रिया इसे एनालाइज करने में मेरी मदद कर सकती हैं। प्रिया खन्ना ने सिर हिलाया। मिस्टर ध्रुव, प्लीज़ कहिए। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि क्या उस मशहूर प्लेबॉय रईसजादे को एक घटिया इंसान या प्लेबॉय माना जाएगा? प्रिया खन्ना अवाक रह गई। उसे लगा था कि ध्रुव फाइनेंस से जुड़ा कोई सवाल पूछेगा या कोई और गहरी बात पूछेगा, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ध्रुव ऐसा बेतुका सवाल पूछेगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, कस्टमर भगवान होता है। हमारे सामने जो खड़ा है वो कोई आम भगवान नहीं है। इस भगवान को अच्छे से अटेंड करना एक ऐसा काम था जो सीधे बैंक के हेड ने सौंपा था। बैंक के प्रेसिडेंट ने कहा था कि अगर उसने इस इंसान को अच्छे से हैंडल नहीं किया तो वो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जा सकती है। ये वो नतीजा था जो प्रिया खन्ना बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी। आपको पता होना चाहिए कि 50,000 की महीने की सैलरी वाली नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। ऊपर से हेड ऑफिस ने कहा था कि अगर काम अच्छे से हुआ तो सैलरी डबल कर दी जाएगी। इसलिए ध्रुव ने चाहे कितने भी अजीब सवाल क्यों न पूछे हों, उसे उनका सीरियसली जवाब देना ही था। इसके अलावा उस रईसजादे के किस्से इतने मशहूर हैं, इसलिए इस सवाल का जवाब देना कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रिया खन्ना ने बोलने से पहले अपने ख्यालों को थोड़ा सेट किया। मिस्टर ध्रुव, ये सवाल दरअसल काफ़ी आसान है। ये देखने के लिए कि कोई घटिया इंसान है या प्लेबॉय, बस ये देखिए कि क्या उनके कामों पर कोई उंगली उठाता है। हालांकि वो रईसजादा अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड्स बदलता रहता है और कई बार तो एक साथ कई लड़कियों को शॉपिंग और क्लबिंग कराने ले जाता है, लेकिन किसी भी लड़की ने उसे कभी कोसा नहीं है, इसलिए उसे घटिया इंसान नहीं माना जाना चाहिए। ये सुनकर ध्रुव की आंखें चमक उठीं। वह पहले ही कुछ बातों को समझ चुका था। प्रिया खन्ना, तुमने जो कहा वो काफ़ी हद तक सही है। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि जिन लड़कियों ने उस रईसजादे को डेट किया उन्होंने उसे कोसा क्यों नहीं? प्रिया खन्ना ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत सिंपल है। जब वो अपने लिए महिला साथी ढूंढ रहा था तो वह हमेशा ऐसी महिलाओं को ढूंढता था जिनसे वह शादी नहीं करना चाहता था। वह भावनाओं के साथ नहीं खेल रहा था। उन सभी महिलाओं को पता था कि वह किस तरह का इंसान है। ये बस दोनों के फायदे का सौदा था। ये सुनकर ध्रुव को अचानक सब समझ आ गया और उसने आखिरकार निर्दयी महाधनपति सिस्टम का असली मतलब पकड़ लिया। निर्दयी, हम भावनाओं के बारे में बात नहीं करते। एक सुपर अमीर इंसान किसी भी बात से बच सकता है जब तक वह लड़कियों पर पैसा खर्च करने को तैयार हो। ऊपर से वह लड़कियों पर पैसा खर्च करते हुए पैसे कमा भी सकता है। एक सिंगल टेन पुल से आपको आसानी से कम करोड़ों रुपये मिल सकते हैं।
इसके अलावा ध्रुव स्नेहा शर्मा और आरोही वर्मा के साथ पहले ही यह एक्सपेरिमेंट कर चुका है और ऐसा लगता है कि किसी लड़की की पसंद को 60 पॉइंट्स या यहाँ तक कि 90 पॉइंट्स तक बढ़ाना इतना भी मुश्किल नहीं है। सब कुछ समझ लेने के बाद ध्रुव खुशी से मुस्कुराया। अपने सामने खड़ी प्रिया खन्ना को देखकर वह उसे और भी ज्यादा अच्छी लगने लगी। प्रिया खन्ना, तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे तुम पसंद हो, क्यों ना हम भी उस रईसजादे जैसा रोमांस करें। 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन या उससे भी ज्यादा, जब तक तुम राजी हो मैं तुम्हें अभी दे सकता हूँ। क्या? प्रिया खन्ना हैरान रह गई और फिर उसका खूबसूरत चेहरा शर्म से लाल हो गया। प्रिया खन्ना, फेवरेबिलिटी जोड़ 5। प्रिया खन्ना, फेवरेबिलिटी जोड़ 5। प्रिया खन्ना, फेवरेबिलिटी जोड़ 5। कट फेवरेबिलिटी 45 पॉइंट्स। हाँ, मेरी फेवरेबिलिटी सच में बढ़ गई है, उम्मीद बाकी है। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर दो। अरे क्यों? इस वक्त प्रिया खन्ना की भावनाएं बहुत ही उलझन में थीं। अध्याय 22 सुप्रीम ब्लैक डायमंड कार्ड। ध्रुव, जाहिर है मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर करूंगा। चिंता मत करो, ये सिर्फ मेरी परेशानी सुलझाने में मदद करने का इनाम है, इसमें और कुछ शामिल नहीं है। मैं प्रिया खन्ना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जल्दी करो, क्या तुम जैसी खूबसूरत देवी इतनी सी बात पर फैसला नहीं कर सकती? ठीक है। ध्रुव की ऊंची आवाज़ सुनकर चौंकी प्रिया खन्ना घबरा गई और उसने बिना सोचे समझे अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दिया। ध्रुव ने तुरंत उसे 100 मिलियन रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। जब प्रिया खन्ना को मैसेज मिला और उसने एक के बाद अनगिनत जीरो देखे तो वह पूरी तरह से सन्न रह गई। वह अपनी पूरी जिंदगी में भी इतने पैसे नहीं कमा सकती थी। काफ़ी देर बाद प्रिया खन्ना आखिरकार हिचकिचाते हुए बोली, ध्रुव सर, मैं उसमें ये कहने की हिम्मत नहीं थी कि मैं यह नहीं ले सकती। अगर ये तब की बात होती जब वह स्कूल में थी तो शायद उसने बिना झिझक मना कर दिया होता, लेकिन समाज की कड़वी सच्चाई ने उसकी वो मासूमियत छीन ली थी। अब वह पैसे की ताकत को बहुत अच्छे से समझती है। 100 मिलियन रुपये जैसी बड़ी रकम के सामने उसमें मना करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। ठीक है, बहुत हो गया। तुम्हारे अभी दिए गए जवाब ने मुझे एक बहुत ज़रूरी बात समझा दी है। मेरी नज़रों में तुम्हारा जवाब 100 मिलियन के बराबर है, तो बस इसे बिना किसी टेंशन के रख लो। और हाँ, मैं तुमसे कोई उल्टी सीधी डिमांड नहीं करूँगा, मैं एक अच्छे कैरेक्टर वाला इंसान हूँ। पफ्ट। प्रिया खन्ना जोर से हंस पड़ी। एक ही झलक में एक ऐसी मुस्कान जो हज़ारों को घायल कर दे, बड़ी बड़ी सुंदरियाँ भी इसके सामने फीकी पड़ जाएं। प्रिया खन्ना, जो पहले से ही बहुत खूबसूरत थी, मुस्कुराने पर और भी हसीन हो गई। प्रिया खन्ना, फेवरेबिलिटी जोड़ 5। प्रिया खन्ना, फेवरेबिलिटी जोड़ 5। कट फेवरेबिलिटी 55 पॉइंट्स। सिस्टम नोटिफिकेशन सुनकर ध्रुव मुस्कुराया। उसकी फेवरेबिलिटी पहले ही 55 तक पहुंच गई। जैसा कि सोचा था, पैसा वाकई जादू करता है। मैं एक और 10 पुल पाने से बस थोड़ा सा ही दूर हूँ। मिस्टर ध्रुव, आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन 100 मिलियन सच में बहुत ज़्यादा है। ऐसा करते हैं, मैं 10 मिलियन रख लेती हूँ और दिल्ली में एक फ्लैट खरीदना चाहती हूँ। क्या ये ठीक है? प्रिया खन्ना का खूबसूरत चेहरा रिक्वेस्ट से भरा हुआ था। ध्रुव हंसा। क्या मैं तुम्हें ऐसा इंसान लगता हूँ जिसके पास 100 मिलियन की कमी है? कोई चीज़ देकर वापस ले लेना। तुम्हें क्या लगता है मुझ ध्रुव मल्होत्रा में कोई शर्म लिहाज नहीं है? अरे मैं प्रिया खन्ना हकलाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ठीक है, मैंने कह दिया कि मैंने तुम्हें दे दिया, तो बस इसे शांति से रख लो। तुम जैसी खूबसूरत लड़की को थोड़ी और लग्जरी लाइफ जीनी चाहिए। प्रिया खन्ना, फेवरेबिलिटी जोड़ 5। प्रिया खन्ना, फेवरेबिलिटी जोड़ 5। कट फेवरेबिलिटी 65 पॉइंट्स। डिंग। प्रिया खन्ना की फेवरेबिलिटी 60 पॉइंट्स तक पहुंच गई है। बधाई हो होस्ट, आपके पास 10 पुल करने का एक और मौका है। क्या आप 10 पुल करना चाहेंगे? क्या 60 तक पहुंचने के लिए बस इतना ही करना पड़ता है? ध्रुव को लगा कि इस बार 100 मिलियन रुपये खर्च करना बिल्कुल घाटे का सौदा नहीं था। एक्सट्रैक्ट। ध्रुव ने ऑर्डर दिया और कई शानदार स्पेशल इफेक्ट्स के बाद 10 कार्ड्स अपने असली रूप में सामने आ गए। उसी समय ध्रुव के गॉडली रिच पॉइंट्स फिर से 1 पॉइंट बढ़ गए। 10 कार्ड्स में से एक स्किल कार्ड है। फ्री फाइटिंग शहर स्तर 7 कार्ड 100 मिलियन भारतीय रुपये के हैं। एक कार्ड 1 बिलियन भारतीय रुपये का है और दूसरा कार्ड 5 बिलियन भारतीय रुपये का है। बाप रे बाप, एक नया कार्ड निकला है, फ्री फाइटिंग कार्ड शहर स्तर, जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। जहां तक 6.7 बिलियन भारतीय करेंसी का सवाल है जो उसे अभी अभी मिली थी, ध्रुव पहले ही इतनी बड़ी रकम मिलने की खुशी में उसे पूरी तरह भूल चुका था। ये पैसा बहुत आसानी से आ गया, यह कोई अच्छी बात नहीं है। उस पर ध्रुव को अचानक लगा कि उसने जिंदगी में अपने गोल्स खो दिए हैं। मिस्टर ध्रुव क्या हुआ? प्रिया खन्ना की आवाज़ ने ध्रुव को वापस ख्यालों से बाहर निकाला। कुछ नहीं, बस मुझे अचानक थोड़ा इमोशनल फील हुआ।
पैसे कमाना बहुत आसान है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसे खर्च कैसे करूं। प्रिया, बुरा मत मानो, मुझे सच में पैसे खर्च करने नहीं आते। तुम्हें मेरी मदद करने के लिए उस 100 मिलियन के साथ थोड़ी मेहनत करनी होगी। जितना मन करे उतना खर्च करो। जब खत्म हो जाए तो मुझे बता देना और मैं तुम्हें 200 मिलियन और ट्रांसफ़र कर दूंगा। ध्रुव को लगा कि प्रिया खन्ना को थोड़ा और देना जरूरी है। आखिर प्रिया खन्ना ने ही उसे 6.7 बिलियन कमाने में मदद की थी। क्या? प्रिया खन्ना का गला रुंध गया। निशब्द, एकदम निशब्द। ध्रुव मुस्कुराया और अपने हाथ में बंधी पाटेक फिलिप घड़ी की तरफ देखा। लगभग 11 बजने वाले हैं, लड़की। चलो जल्दी से कार्ड लेते हैं, फिर मुझे खाना खाने जाना है। मैंने आज सुबह नाश्ता नहीं किया था और मुझे थोड़ी भूख लग रही है। ओह, ठीक है, मिस्टर ध्रुव, प्लीज़ मेरे साथ आइए। ध्रुव मुस्कुराया और अचानक उसे याद आया कि कार में एक एक्स्ट्रा पाटेक फिलिप घड़ी रखी है जो उसने कल खरीदी थी। वो इत्तेफाक से औरतों वाला मॉडल था, इसलिए उसने उसे कैजुअली निकाल लिया। ये लो लड़की, ये तुम्हारे लिए है। ये लेडी स्टाइल है, तुम पर बहुत सूट करेगी। प्रिया खन्ना बहुत हैरान थी, लेकिन फिर उसे तसल्ली हुई। ये सच में कोई हैरानी की बात नहीं है कि एक सुपर अमीर इंसान जो यूं ही 100 मिलियन दे देता है, वो पाटेक फिलिप की घड़ी भी गिफ्ट कर सकता है। मुझे लगता है कि मुझे यह नहीं लेना चाहिए। अभी अभी बेशर्मी से किसी से 100 मिलियन लेने के बाद प्रिया खन्ना को लगा कि अब उसमें दोबारा कुछ भी मांगने की हिम्मत नहीं बची है, भले ही एक घड़ी 100 मिलियन की बराबरी नहीं कर सकती। मैंने गलती से एक एक्स्ट्रा घड़ी खरीद ली थी और ये लेडीज़ वॉच है। अगर तुम इसे नहीं लोगी तो यह मेरे किसी काम की नहीं है। जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, उसने ज़बरदस्ती घड़ी प्रिया खन्ना के हाथ में थमा दी। इसे ले लो और इससे खेलो। ये बस एक टूटी फूटी सी घड़ी है, कोई खास बात नहीं है। थैंक्स। आवाज़ इतनी धीमी थी कि लगभग सुनाई ही नहीं दी। प्रिया खन्ना ध्रुव के रौबदार अंदाज के सामने दब सी गई थी और उसने सुध-बुध खोकर उसे स्वीकार कर लिया। तुम मेरे साथ इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रही हो? चलो चलते हैं, जल्दी से कार्ड ले लो। ओह, और वो 10 मिलियन कैश, क्या वो तैयार है? जब सीरियस बातों की बात आई तो प्रिया खन्ना तुरंत अपने प्रोफेशनल अंदाज में वापस आ गई। मिस्टर ध्रुव, आपके लिए सब कुछ तैयार कर लिया गया है। क्या आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ चले? कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ 10 मिलियन ही तो हैं, हमें एस्कॉर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? ध्रुव ने बेपरवाही से हाथ हिलाया और कार की चाबियां प्रिया खन्ना की तरफ उछाल दीं। बस किसी से कह देना कि पैसे बाद में कार में रख दे। ठीक है, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। प्रिया खन्ना को लगा कि उसके सामने खड़ा ये बड़ा आदमी सच में बहुत कैजुअल है। जिसे दूसरे लोग एक बहुत बड़ी रकम मानते हैं, उसकी उसे कोई परवाह ही नहीं है। भले ही उसने अभी अभी बेशर्मी से एक बड़ी रकम हासिल की थी, फिर भी उसे इस वक्त दिल टूटने जैसा महसूस हो रहा था। भारत नेशनल बैंक के हेडक्वार्टर बिल्डिंग की दूसरी मंजिल का एक ऑफिस। ध्रुव ने बड़े मज़े से चाय की चुस्की ली। मिस्टर ध्रुव, यह आपका सुप्रीम ब्लैक डायमंड कार्ड है। आज तक भारत नेशनल बैंक ने दुनिया भर में ऐसे सिर्फ 1000 कार्ड ही जारी किए हैं। यह एक बहुत ही प्रेस्टीजियस लिमिटेड एडिशन वीआईपी कार्ड है। प्रिया खन्ना ने बहुत ही गंभीरता और सम्मान के साथ ध्रुव को एक बैंक कार्ड सौंपा। ध्रुव ने हाथ बढ़ाकर कार्ड लिया और अपने हाथ में ब्लैक डायमंड कार्ड को ध्यान से देखा। ये पूरी तरह से गोल्डन था और कार्ड के चारों ओर एक रहस्यमयी काले रंग का बॉर्डर पैटर्न था। कार्ड के बीच में 5 पंजों वाला एक काला ड्रैगन कुंडली मारे हुए था, जिससे एक रौबदार आभा निकल रही थी। ये देखने में काफ़ी असली लग रहा है। अध्याय 23 प्राइवेट फाइनेंशियल सेक्रेटरी। ध्रुव मुस्कुराया, फिर शक भरी नज़रों से पूछा, क्या तुम श्योर हो? पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 1000 ही हैं। ध्रुव ने अपने बैंक कार्ड में कैश देखा, 35.47156 बिलियन। पूरी दुनिया में अनगिनत अरबपति हैं और ध्रुव को ये यकीन नहीं हो रहा था कि वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो सकता है, जबकि उसके बैंक खाते में 50 बिलियन से भी कम की सेविंग है। ग्लोबल लेवल की बात तो छोड़ ही दो, भारत के अंदर भी 50 बिलियन कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। तो सवाल यह है, अगर यह कार्ड सच में इतना कीमती है तो ये ध्रुव के पास कैसे आ सकता है? प्रिया खन्ना ने सिर हिलाया। मिस्टर ध्रुव, पहले 1000 हुआ करते थे और यह 1001 वहाँ है। भारत नेशनल बैंक का ये लिमिटेड एडिशन सुप्रीम ब्लैक डायमंड कार्ड अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन अमाउंट और विदेशी करेंसी ट्रांजैक्शन पर 0 फीस की सुविधा देता है। दुनिया के मशहूर होटल्स, एयरपोर्ट लाउंज, हाई एंड प्राइवेट क्लब्स, सुपरकार क्लब्स और यॉट क्लब्स में वीआईपी ट्रीटमेंट। पूरी दुनिया में आप लगभग किसी भी पब्लिक हाई एंड जगह पर बेजोड़ वीआईपी ट्रीटमेंट का मजा ले सकते हैं, बस आपको ये बैंक कार्ड दिखाना होगा। सबसे ज़रूरी बात, इस कार्ड के साथ आप भारत नेशनल बैंक के किसी एम्प्लॉय को अपना डेडिकेटेड पर्सनल फाइनेंशियल सेक्रेटरी बना सकते हैं। मिस्टर ध्रुव, अगर आप मेरी सर्विस से खुश हैं तो मुझे आपकी पर्सनल फाइनेंशियल सेक्रेटरी बनकर बहुत खुशी होगी। ये सुनकर ध्रुव हैरान रह गया। एक प्राइवेट फाइनेंशियल सेक्रेटरी जो सिर्फ एक इंसान के लिए काम करती है। क्या ब्लैक डायमंड कार्ड सच में इतना गजब का है?
प्रिया खन्ना ने सिर हिलाया। मिस्टर ध्रुव, हर सुप्रीम ब्लैक डायमंड कार्ड यूजर इस सर्विस का मजा नहीं ले सकता। पूरी दुनिया में सिर्फ 47 ऐसे अमीर लोग हैं जो भारत नेशनल बैंक द्वारा दी जाने वाली प्राइवेट फाइनेंशियल सेक्रेटरी सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको भी मिला लिया जाए तो ये 48 हो जाएंगे। ये सुनकर ध्रुव कंफ्यूज हो गया। वह अलग अलग हाई एंड जगहों पर वीआईपी ट्रीटमेंट की बात तो समझ सकता था। कई बैंक अपने प्रीमियम वीआईपी कार्ड्स पर यह फीचर देते हैं। इस तरह के हथकंडे ऑनलाइन बहुत वायरल होते हैं। ये वीआईपी ट्रीटमेंट बस एक दिखावा होते हैं, असली मकसद तो अमीर लोगों को वहां पैसे खर्च करने के लिए खींचना होता है। एक फुल टाइम प्राइवेट फाइनेंशियल सेक्रेटरी होना पहले ही बहुत बड़ी बात है। ध्रुव ने ऐसी चीज़ के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। ध्रुव, तुम्हारा मतलब है कि बैंक मेरी सैलरी देगा और फिर तुम सिर्फ मेरे लिए सर्विस दोगी? ये सुनकर प्रिया खन्ना शर्मा गई और बोली, मैं सर्विस नहीं दे रही हूँ, मैं आपके लिए काम कर रही हूँ। सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं आपके और भारत नेशनल बैंक के बीच का कनेक्शन हूँ। जब तक ये भारत का कोई बैंक है या कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसका भारत के साथ बिजनेस चलता है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो मैं आपके लिए कनेक्शन बनाने और बात करने में मदद कर सकती हूँ। चाहे वह कोई बिजनेस डील हो या कोई पर्सनल ज़रूरत, पूरे भारत नेशनल बैंक के सपोर्ट के साथ आप बिल्कुल सबसे टॉप लेवल की हाई एंड और सुविधाजनक सर्विस का मजा ले सकते हैं। बाप रे बाप, ये सुनने में सच में बहुत कमाल का लग रहा है। लेकिन इतना गजब का ट्रीटमेंट मेरे ही हिस्से में क्यों आया? मैं कोई सुपर अमीर, टॉप लेवल का रईस या कोई बड़ा तोप नहीं हूँ। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। ध्रुव कंफ्यूज दिखा और उसने सीधे पूछा, मुझे ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिला जिसका फ़ायदा दुनिया के सिर्फ 48 लोग ही उठा सकते हैं? प्रिया खन्ना, खैर मुझे भी नहीं पता। ध्रुव, नहीं पता? क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने मुझे पहचानने में कोई गलती नहीं की है? प्रिया खन्ना, कोई गलती नहीं हुई है। आपका मामला सीधे हमारे हेड ऑफिस ने अरेंज किया था, तो इसमें कोई गड़बड़ होने का सवाल ही नहीं उठता। ये सुनकर ध्रुव गहरी सोच में डूबा हुआ लगा। बैंक के हेड ने इसे खुद अरेंज किया है तो कोई गड़बड़ नहीं हुई होगी। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि सिस्टम इसमें कुछ खेल कर रहा है। ध्रुव इसके अलावा और कोई वजह नहीं सोच पाया। एक बार जब उसे समझ आ गया कि यह सिस्टम का चक्कर है तो ध्रुव ने इसकी टेंशन लेना छोड़ दिया। हालांकि उसे उन बाकी 47 लोगों में दिलचस्पी होने लगी जिन्हें ये सर्विस मिली थी। क्या तुम्हें पता है कि वो बाकी 47 लोग कौन हैं? प्रिया खन्ना ने तुरंत अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। इन लोगों की पहचान बहुत ही रहस्यमयी है और प्राइवेसी का लेवल बहुत हाई है। मैं तो बस एक आम एम्प्लॉय हूँ, मुझे ये सब कैसे पता हो सकता है? ध्रुव, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि 47 लोग हैं? प्रिया खन्ना, जब मुझे ये काम मिला तो हेड ऑफिस ने मुझे खुद इंस्ट्रक्शन दिए थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ सबसे अमीर और पावरफुल लोग ही भारत नेशनल बैंक से इस ट्रीटमेंट का मजा ले सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि जब मैं आपको रिसीव करूं तो मुझे अपना बेस्ट देना होगा। ध्रुव, क्या मैं तुम्हें सबसे अमीर और पावरफुल रईसों में से एक लगता हूं? प्रिया खन्ना ने जल्दी से सिर हिलाया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, हाँ। ध्रुव पूरी तरह से सन्न रह गया। क्या मेरा रुतबा इतना बढ़ गया है? ध्रुव को थोड़ा शक हो रहा था। मैंने बस एक अरमानी सूट पहना है और पाटेक फिलिप की घड़ी पहनी है। क्या इससे एक टॉप लेवल के बॉस वाली फीलिंग आती है? हालांकि प्रिया खन्ना के कॉन्फिडेंस को देखकर लग रहा था कि वह झूठ नहीं बोल रही थी। ध्रुव, मैं उसके जैसा कैसे दिखता हूँ? प्रिया खन्ना, आपने बिना पलक झपकाए मुझे 100 मिलियन दे दिए। अलीबाबा वाले भी आपकी तरह इतने दरियादिल नहीं हैं। ये सुनकर ध्रुव को अचानक समझ में आ गया। ऐसा नहीं है कि उसमें किसी टॉप बॉस वाला रुतबा है, बल्कि उसका जिस तरह से पैसे उड़ाने का अंदाज है वो बेहद कूल है। प्रिया खन्ना, मिस्टर ध्रुव, क्या आप मेरी सर्विस से संतुष्ट हैं? कंफर्म कीजिए कि क्या आप मुझे अपनी पर्सनल फाइनेंशियल सेक्रेटरी के तौर पर लिंक करना चाहते हैं। अगर आप मुझसे संतुष्ट नहीं हैं तो भारत नेशनल बैंक किसी और को आपसे कांटेक्ट करने के लिए भेज देगा। ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराते हुए चाय की चुस्की ली। क्या तुम मेरी पर्सनल फाइनेंशियल सेक्रेटरी बनना चाहोगी? हाँ, बिना किसी हिचकिचाहट के प्रिया खन्ना ने तुरंत अपने मन की बात कह दी। ये सच में अमीर लोगों के उस एलीट सर्कल से जुड़ने का एक मौका था और वह इसे खोना नहीं चाहती थी। ध्रुव ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। अगर इतनी खूबसूरत लड़की ने कह दिया है कि वह उसे चाहती है, उसके लिए काम करना चाहती है, तो उसे एक जवान लड़के को नखरे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो फिर तुम आज से मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। प्रिया खन्ना की फेवरेबिलिटी जोड़ 5। कट फेवरेबिलिटी 70 पॉइंट्स। फेवरेबिलिटी रेटिंग को बढ़ता देख ध्रुव खुशी से मुस्कुराया। प्रिया खन्ना हल्का सा झुकी। थैंक यू बॉस, मैं आज से आपकी एम्प्लॉय हूँ। प्लीज़ मेरा ख्याल रखिएगा। ध्रुव मुस्कुराया और बहुत ही गहरे मतलब के साथ बोला, चिंता मत करो प्रिया, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। ठीक है। प्रिया खन्ना थोड़ी सी शर्मा गई। वो उसकी बातों का छुपा हुआ मतलब समझ गई थी, लेकिन उसने पीछे कदम नहीं हटाए।
ये जॉब लेने से पहले वो थोड़ी हिचकिचा रही थी। ध्रुव से 100 मिलियन रुपये का ट्रांसफ़र मिलने के बाद वो अपना फैसला पहले ही कर चुकी थी। सबसे ज़रूरी बात, उसके सामने खड़ा आदमी बहुत ही हैंडसम था और उसे वो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। अध्याय 24 द इंपीरियल क्राउन होटल। शर्म से लाल हुई प्रिया खन्ना के खूबसूरत चेहरे को देखकर ध्रुव मुस्कुराया। वो अपने दिल में जानता था कि यह गजब की खूबसूरत लड़की जिसने उसका दिल चुरा लिया है, अब उसके हाथों से पक्का नहीं बच पाएगी। ठीक है, मुझे ब्लैक डायमंड कार्ड मिल गया है और एक पर्सनल सेक्रेटरी भी। अब जब सब तय हो गया है तो खूबसूरत सेक्रेटरी साहिबा, क्या आप मेरे साथ लंच करना पसंद करेंगी? प्रिया खन्ना, ठीक है बॉस। ध्रुव, तुम क्या खाना पसंद करोगी? ओह बॉस, आप अपनी मर्जी से तय कर लीजिए। मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ और आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। प्रिया खन्ना को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव उसकी राय मांगेगा। ध्रुव ने कुछ देर सोचा और कहा, तो फिर चलो बुफे में चलते हैं। बुफे में खाने की बहुत सी वैरायटी होती है, तो हम जितना चाहे उतना खा सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि हमें अपनी पसंद की कोई ना कोई चीज़ मिल ही जाएगी। ठीक है बॉस, हमारे पास रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए पार्टनर्स भी हैं। क्या आपको पहले से कोई रिजर्वेशन करवाने की ज़रूरत है? ध्रुव, क्या बुफे के लिए भी रिजर्वेशन करवाया जा सकता है? प्रिया खन्ना ने सिर हिलाया, हाँ बॉस। ध्रुव, तो फिर अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो। ये सुनते ही प्रिया खन्ना ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और काम पर लग गई। बॉस, पास ही में द इंपीरियल क्राउन होटल में इत्तेफाक से एक बुफे है। क्या वहाँ रिजर्वेशन करवाना ठीक रहेगा? ध्रुव ने जाहिर है मशहूर द इंपीरियल क्राउन होटल के बारे में सुना था। शहर का इकलौता 8 सितारा होटल, जहां माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, अलीबाबा के माहुआतेंग और टेंसेंट के माहुआतेंग जैसी बड़ी हस्तियां भी आ चुकी हैं। ध्रुव, ठीक है, ये चलेगा। प्रिया खन्ना ने सिर हिलाया और अपने फ़ोन पर कुछ और बार टैप किया। ठीक है बॉस, रिजर्वेशन सक्सेसफुली हो गया है। ध्रुव मुस्कुराया और पूछा, प्रिया तुम्हारी उम्र क्या है? प्रिया खन्ना हल्की सी शर्माई, बॉस मैं इस साल 24 साल की हूँ। एक लड़की की उम्र एक राज होती है, अगर कोई और पूछता तो प्रिया खन्ना उसे कभी नहीं बताती। ध्रुव, मैं इस साल 21 साल का हूँ और अभी दिल्ली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जूनियर हूँ। बॉस, आप सिर्फ 21 साल के हैं। प्रिया खन्ना बहुत हैरान थी। क्या क्या मैं बहुत बुरा लगता हूँ? प्रिया खन्ना ने जल्दी से सिर हिलाया, नहीं नहीं, आप इतने अमीर हैं, मुझे तो लगा था कि आप सिर्फ दिखने में जवान लगते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सच में जवान होंगे। ध्रुव, तो मुझे आपसे बॉस मत बुलाना। हालांकि जब सिर्फ हम दोनों होते हैं तो तुम्हारा मुझे बॉस बुलाना काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं पब्लिक में होता हूँ और आसपास अजनबी होते हैं तो मेरे जैसे यंग और हैंडसम लड़के को किसी का बॉस बुलाना सच में बहुत अजीब लगता है। ध्रुव की नज़र में किसी खूबसूरत लड़की के मुंह से बॉस सुनना उसे किसी चिपचिपे नए नए अमीर बने अधेड़ उम्र के आदमी जैसी फीलिंग देता था, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो फिर मैं आपको क्या बुलाऊं? ध्रुव ने मुस्कुराकर कहा, बस मुझे मेरे नाम से बुलाओ। जाहिर है मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा अगर तुम मुझे ध्रुव कहकर बुलाओ। प्रिया खन्ना, बॉस क्या ये थोड़ा अजीब नहीं होगा? ध्रुव ने आंख मारी और चिढ़ाते हुए कहा, इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम मुझे ध्रुव बुलाओ और मैं तुम्हें प्रिया बुलाऊंगा। ऊपर से हम लगभग एक ही उम्र के हैं, हम इसमें एक तरह का रोमांटिक फील आता है। ये सुनकर प्रिया खन्ना का गजब का खूबसूरत चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। एक पल पहले वो एक काबिल वाइट कॉलर वर्किंग वुमन थी और अगले ही पल वो शर्मीली और झेंपी हुई लड़की बन गई। उसका चेहरा लाल था, उसने अपना सिर नीचे कर लिया और उसका वो सॉफ्ट शर्मीला अंदाज सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था। ध्रुव का मन कर रहा था कि वो अभी दौड़कर जाए, उसे गले लगाए और उसे खूब छेड़े, लेकिन आखिर में उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। आखिरकार यह उनकी पहली मुलाकात थी और ध्रुव को कोई जल्दी नहीं थी। ध्रुव उठा और प्रिया खन्ना के पास गया। उसने अपना हाथ थोड़ा आगे बढ़ाया और उसे ऑफर किया, प्रिया चलो चलें। ध्रुव की हरकतों को देखकर प्रिया खन्ना का खूबसूरत चेहरा और भी लाल हो गया। हालांकि बस थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद प्रिया खन्ना ने अपने दोनों नाजुक हाथों से ध्रुव का हाथ पकड़ लिया। पलक झपकते ही एक नाजुक सी मीठी खुशबू हवा में फैल गई। भले ही उनके बीच अभी भी कपड़ों की दूरी थी, फिर भी ध्रुव को प्रिया खन्ना के शरीर की गर्माहट महसूस हो रही थी। ध्रुव का दिल जोरों से धड़क रहा था, वह थोड़ा एक्साइटेड फील कर रहा था। प्रिया खन्ना ने टच करने से मना नहीं किया। यह एक तरह से उसकी रजामंदी और नज़दीकी का इशारा है। जब आपकी गर्लफ्रेंड आपका हाथ पकड़ती है तो इसका मतलब है कि उसने आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, या कम से कम वह आपसे नफरत नहीं करती। हालांकि प्रिया खन्ना के हाथों की हल्की सी कपकपाहट को महसूस करके और उसके लाल चेहरे को देखकर ध्रुव तुरंत समझ गया कि प्रिया खन्ना नर्वस और शर्मीली फील कर रही थी। वैसे प्रिया, जो कैश मैंने मांगा था क्या वो कार में रख दिया गया है? ध्रुव ने जल्दी से टॉपिक बदलने और प्रिया खन्ना का ध्यान भटकाने की कोशिश की। प्रिया खन्ना, बॉस ध्रुव, मुझे ध्रुव कहकर बुलाओ।
प्रिया खन्ना ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह तुरंत अपनी गलती सुधारी। ध्रुव जी, सब कुछ तैयार है और अब तक आपकी कार में होना चाहिए। ध्रुव ने मजाक करते हुए कहा, यह पहली बार है जब मैंने किसी बैंक को इतना फास्ट काम करते देखा है। पहले जब मैं 1 लाख रुपये निकालने जाता था तो मुझे अगले दिन का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। ये सुनकर प्रिया खन्ना जोर से हंस पड़ी और अब वो उतनी नर्वस और शर्मीली नहीं लग रही थी। और इस तरह प्रिया खन्ना ने ध्रुव का हाथ पकड़े हुए ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए दोनों ने खूब बातचीत और हंसी मजाक किया। ध्रुव ने देखा कि थोड़ी दूर पार्किंग में उसकी सफ़ेद कॉन्टिनेंटल के पास 2 हथियारबंद सिक्योरिटी गार्ड पहरा दे रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड ने साफ तौर पर प्रिया खन्ना को पहचान लिया। दोनों बेंटले कॉन्टिनेंटल एसयूवी के पास गए और एक गार्ड ने चाबियां प्रिया खन्ना को दे दीं। मिस प्रिया, कुल 10 सूटकेस हैं। 6 डिक्की में हैं और 4 पीछे की सीट पर। सभी सूटकेस का लॉक कोड 1818 है। प्रिया खन्ना ने चाबियां लेते हुए सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझ गई। चाबियां देने के बाद दोनों सिक्योरिटी गार्ड वहां से तुरंत चले गए। ध्रुव, क्या हमें ये पैसे पहले किसी सेफ जगह पर रखने चाहिए? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए बेपरवाही से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। किसे पता चलेगा कि कार में पैसे हैं? और वैसे भी ये सिर्फ 10 मिलियन ही तो है, एक छोटी सी रकम। अगर कोई इसे चुरा भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत कैजुअल था। ध्रुव को अभी 10 मिलियन की कोई परवाह नहीं है। ऐसे अमीर बॉस के सामने प्रिया खन्ना बस सिर ही हिला सकती थी। सफ़ेद कॉन्टिनेंटल एसयूवी धीरे धीरे द इंपीरियल क्राउन होटल की पार्किंग में जाकर रुकी। प्रिया खन्ना की तनी हुई बॉडी अब जाकर रिलैक्स हुई। ये पहली बार था जब वह लाखों की कीमत वाली ऐसी लग्जरी कार चला रही थी, इसलिए उसका नर्वस होना लाजमी था। ध्रुव जी, इस बेंटले कॉन्टिनेंटल को चलाने का एक्सपीरियंस सच में बहुत कंफर्टेबल है। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक ठाक है। भले ही उसने ये यूं ही कैजुअली कह दिया था, लेकिन ध्रुव भी इस बात से सहमत था। सच कहा जाए तो बेंटले कॉन्टिनेंटल सच में बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है। आखिर यह 4 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कीमत वाली एक लग्जरी कार है, इसलिए कंफर्ट का लेवल तो लाजवाब होना ही है। अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद से ध्रुव ने जो सबसे महंगी कार चलाई थी वो उसके पिता की होंडा फिट थी। अगर सिस्टम ने उस पर मेहरबानी नहीं की होती तो वह अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी ऐसी लग्जरी कार को हाथ तक नहीं लगा पाता। क्या मैं भी ऐसी एक कार खरीद सकती हूँ? प्रिया खन्ना ने उम्मीद से पूछा। ये पहली बार था जब वह बेंटले कॉन्टिनेंटल चला रही थी और उसे लगने लगा था कि उसे इस कार से प्यार हो गया है। ध्रुव, जो मन करे खरीद लो। तुम्हारे पास पहले से ही 100 मिलियन हैं। 4 करोड़ की कार खरीदना तो कोई खिलौना खरीदने जैसा है। अध्याय 25 नंदिनी कपूर। प्रिया खन्ना शर्मा गई और धीरे से बोली, लेकिन वो आपके पैसे हैं। इस पल प्रिया खन्ना को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। जब 100 मिलियन उसके अकाउंट में आए थे तो वह हैरान थी, लेकिन उसे बस उतना ही महसूस हुआ था। जब उसने असल में एक लग्जरी कार चलाई और उस चकाचौंध और मज़े का एक्सपीरियंस किया जो पैसा लाता है, तब उसे सच में समझ आया कि 100 मिलियन रुपये का असली मतलब क्या होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ध्रुव ने हाथ बढ़ाकर उसके मुलायम बालों को सहलाया और उसे तसल्ली देते हुए कहा, अरे यार, तुम्हारे कार्ड में जो पैसे हैं वो तुम्हारे हैं। तुम उन्हें जैसे चाहो इस्तेमाल कर सकती हो। टेंशन मत लो। प्रिया खन्ना ने ऊपर देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में कई तरह के इमोशंस झलक रहे थे। थैंक यू ध्रुव जी। प्रिया खन्ना की फेवरेबिलिटी जोड़ 5। कट फेवरेबिलिटी 75 पॉइंट्स। हाँ, क्या सरप्राइज है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी के सिर को थपथपाने से उनकी फेवरेबिलिटी बढ़ सकती है। ठीक है प्रिया खन्ना, क्या तुम्हें मेरे साथ इतनी फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत है? हम लगभग फैमिली ही तो हैं। ये सुनकर प्रिया खन्ना फिर से शर्मा गई। ध्रुव हंसा और मजाक करते हुए बोला, प्रिया, तुम शर्माते हुए और भी ज़्यादा प्यारी लगती हो। मैं पहले होटल के स्टाफ से बात करती हूँ। ध्रुव की छेड़छाड़ के सामने प्रिया खन्ना घबरा गई और उसने जल्दी से टॉपिक बदल दिया। प्रिया खन्ना ने थोड़ी देर अपने फ़ोन पर कुछ किया, फिर ऊपर देखकर बोली, ध्रुव जी, होटल का स्टाफ पहले से ही हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो फिर हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, खूबसूरत मोहतरमा? चलो चलते हैं। कार से उतरने के बाद ध्रुव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और प्रिया खन्ना ने नेचुरली उसे पकड़ लिया। ध्रुव हैंडसम और चार्मिंग है, जबकि प्रिया खन्ना बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव है। वे हाथों में हाथ डाले चल रहे थे, जिससे कई लोगों की नज़रें उनकी तरफ खींच रही थीं। द इंपीरियल क्राउन होटल के एंट्री गेट पर एक काले रंग के बिजनेस सूट में एक खूबसूरत औरत, जिसके चेहरे से एक मैच्योर और समझदार वाली वाइब आ रही थी, इधर उधर देख रही थी। उसका फिगर बहुत ही ग्रेसफुल और भरा हुआ है, कमर पतली है, कर्व्स अट्रैक्टिव हैं और बॉडी प्रोपोर्शन एकदम परफेक्ट है। एक अच्छी फिटिंग वाला बिजनेस सूट एक फीमेल बिजनेस एलीट के सलीकेदार और प्रोफेशनल अंदाज को और भी निखार रहा था। मेरे सामने खड़ी औरत बहुत ही खूबसूरत और चार्मिंग है। जब उसने ध्रुव और उसकी साथी को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और वह जल्दी से उनके पास गई।
एक्सक्यूज मी, क्या आप मिस्टर ध्रुव या मिस प्रिया हैं? प्रिया खन्ना ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल। प्रोफेशनल कपड़ों वाली उस औरत ने हल्का सा सिर झुकाया। मैं नंदिनी कपूर हूँ, द इंपीरियल क्राउन होटल की जनरल मैनेजर। आज मैं आप दोनों को द इंपीरियल क्राउन होटल की खासियतें दिखाने के लिए गाइड करूंगी। उस खूबसूरत औरत ने अपना इंट्रोडक्शन खत्म ही किया था कि ध्रुव के दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज़ गूंजी। डिंग, एक हाई क्वालिटी ब्यूटी मिली है। निर्दयी मिशन चालू हो गया। नाम नंदिनी कपूर, उम्र 29, लंबाई 168 सेमी, वजन 53 किलो, खूबसूरती 90, लंबाई 92, खास हुनर होटल मैनेजमेंट राष्ट्रीय स्तर, इंग्लिश में फ्लुएंट राष्ट्रीय स्तर, साइकोलॉजी में माहिर राष्ट्रीय स्तर, रेड वाइन में माहिर राष्ट्रीय स्तर, पियानो बजाने में माहिर राज्य स्तर, गायन में माहिर राज्य स्तर, वायलिन में माहिर शहर स्तर, डांस में माहिर शहर स्तर, ताइक्वांडो में माहिर शहर स्तर। होस्ट के लिए पसंद फेवरेबिलिटी 20 पॉइंट्स। बाइंडिंग सफल रही। जब लड़की की होस्ट के प्रति पसंद 60 पॉइंट्स तक पहुंच जाएगी तो उसे 10 बार ड्रॉ करने का मौका इनाम में मिलेगा। जब लड़की की होस्ट के प्रति पसंद 90 पॉइंट्स तक पहुंच जाएगी तो होस्ट को 10 बार ड्रॉ करने का मौका इनाम में मिलेगा और साथ ही लड़की का खास हुनर भी मिल जाएगा। बाप रे बाप, इस लड़की के पास काफ़ी सारे खास हुनर हैं, ये सच में बहुत इम्प्रेसिव है। नेशनल लेवल की एक्सपर्टीज़ की एक पूरी लाइन लगी है। वह गा सकती है, डांस कर सकती है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा सकती है। कमाल है, उसे ताइक्वांडो भी आता है। यह इतना चकाचौंध करने वाला था कि इससे लगभग ध्रुव की टाइटेनियम जैसी आंखों में भी चमक आ गई। ध्रुव, जनरल मैनेजर, क्या द इंपीरियल क्राउन होटल मैनेजर नंदिनी के कंट्रोल में है? नंदिनी कपूर ने सिर हिलाया। बिल्कुल मिस्टर ध्रुव। ये सुनकर ध्रुव के पास कोई शब्द नहीं थे। हम यहाँ बस एक बुफे के लिए आए हैं, क्या मैनेजर नंदिनी का हमें पर्सनली अटेंड करना थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? नंदिनी कपूर ने तमीज़ से मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों हमारे खास मेहमान हैं और आपकी सेवा करना मेरी ड्यूटी है। अगर उनका अपॉइंटमेंट का लेवल इतना हाई नहीं होता तो वह कभी खुद उन्हें अटेंड करने नहीं आती। आपको समझना होगा, एक बड़े 8 सितारा होटल को मैनेज करते हुए उनके पास ज़्यादा फ्री टाइम नहीं होता है। ये सुनकर ध्रुव को बहुत अच्छा लगा। इस लड़की की आवाज़ सच में बहुत प्यारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि वह एक 8 सितारा होटल की मैनेजर है। ये सुनकर और भी ज़्यादा सुकून मिलता है। यही बातें अगर कोई आम वेटर कहे और टॉप मैनेजर कहे तो दोनों का इम्पैक्ट बहुत अलग होता है। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैनेजर नंदिनी, अगर मैं पूछ सकूं तो क्या ये द इंपीरियल क्राउन होटल आपका है? नंदिनी कपूर हल्की सी मुस्कुराए। मिस्टर ध्रुव, आप मजाक कर रहे हैं। मैं बस एक मैनेजर हूँ। ध्रुव हंसा और बोला, इसे देखकर तो यही लगता है कि मैनेजर नंदिनी में सच में टैलेंट होगा, जो इतनी कम उम्र में द इंपीरियल क्राउन होटल की जनरल मैनेजर की कुर्सी तक पहुँच गईं। तारीफ के लिए शुक्रिया। नंदिनी कपूर हल्की सी मुस्कुराए और उसने इस बात से इनकार नहीं किया। ये पहली बार था जब किसी आदमी ने मिलते ही उसके असली टैलेंट और स्किल्स की तारीफ की थी। जब दूसरे आदमी उसे देखते हैं तो सबसे पहले वे उसकी खूबसूरती के बारे में बात करते हैं। और भले ही वे आदमी बाहर से कितने भी शरीफ क्यों ना दिखें, उनकी आंखों में छिपी हवस एक नेशनल लेवल की साइकोलॉजी मास्टर की आंखों से नहीं बच सकती। इस बात से नंदिनी कपूर को बहुत चिढ़ होती थी। मैं अपनी मेहनत और टैलेंट से कमाती हूँ, तो आप सबको मेरी शक्ल सूरत से इतना मतलब क्यों है? मेरे सामने खड़ा यह आदमी अलग है। उसकी आंखों में बुराई का नामोनिशान नहीं था और एक नेशनल लेवल की साइकोलॉजी मास्टर होने के नाते वह इस बात को लेकर पूरी तरह से श्योर थी। उसकी तारीफ और उसके देखने के उस सम्मानजनक तरीके ने नंदिनी कपूर को बहुत रिलैक्स फील कराया। ऐसा इंसान बहुत कम मिलता है जो उसके काम की कद्र करे, जिससे नंदिनी कपूर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ा। डिंग, नंदिनी कपूर, फेवरेबिलिटी जोड़ 1-0। नंदिनी कपूर, फेवरेबिलिटी जोड़ 1-0। कट फेवरेबिलिटी लेवल 40 पॉइंट्स। इससे फेवरेबिलिटी बढ़ती है और ये तो गजब हो गया, एक ही बार में 20 पॉइंट्स बढ़ गए। ध्रुव बहुत खुश था, उसे लगा कि नंदिनी कपूर की फेवरेबिलिटी बढ़ाना काफ़ी आसान होगा। मिस्टर ध्रुव, बात यह है, आपके रिजर्वेशन पर आपको अपने आप कुछ लेवल 8 वीआईपी फ़ायदे मिलते हैं। आप द इंपीरियल क्राउन होटल में अपने सभी खर्चों पर 40% डिस्काउंट का मजा ले सकते हैं। ये सुनकर ध्रुव मुस्कुराया। बुरा नहीं है, आपका वीआईपी ट्रीटमेंट यहाँ काफ़ी अच्छा है। नंदिनी कपूर ने मुस्कुराकर कहा, आप मजाक कर रहे हैं। लेवल 8 वीआईपी ट्रीटमेंट ऐसी चीज़ नहीं है जिसका मज़ा आम लोग ले सकें। सिर्फ वही वीआईपी जिन्होंने एक ही बार में 80 मिलियन का रिचार्ज करवाया है, वही लेवल 8 वीआईपी स्टेटस पाने के काबिल होते हैं। ये सुनकर ध्रुव को तुरंत समझ आ गया, सब कुछ पैसे के इर्द गिर्द घूमता है। जब आप असली पैसा लगाते हैं तभी लोग आपको राजाओं जैसा ट्रीटमेंट देते हैं। ध्रुव ने बहुत उत्सुकता से पूछा, यहाँ आपके पास कितने लेवल 8 वीआईपी हैं? जाहिर है, अगर यह कोई बिजनेस सीक्रेट है तो भूल जाए कि मैंने पूछा था। अध्याय 26। तो फिर मुझे सीधे 100 मिलियन दे दो।
नंदिनी कपूर ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर ध्रुव, ये नंबर कोई बिजनेस सीक्रेट नहीं है। द इंपीरियल क्राउन होटल में फिलहाल 16 लेवल 8 वीआईपी हैं। ध्रुव, सिर्फ 16? यह ज़्यादा नहीं है। ऐसा करते हैं, मैं भी 80 मिलियन का रिचार्ज करवा लेता हूँ। मैं आपके लेवल 8 वीआईपी का मज़ा ऐसे ही फ्री में तो नहीं ले सकता, है ना? नंदिनी कपूर यह सुनकर खुशी से सरप्राइज हो गई। आपकी दरियादिली के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिस्टर ध्रुव। नंदिनी कपूर, फेवरेबिलिटी जोड़ 5। कट फेवरेबिलिटी 45 पॉइंट्स। हाँ, मेरी फेवरेबिलिटी फिर से बढ़ गई। ध्रुव बहुत खुश था। कुछ देर सोचने के बाद उसने पूछा, वैसे क्या इससे भी ऊपर के लेवल का कोई वीआईपी ट्रीटमेंट है? नंदिनी कपूर, हाँ मिस्टर ध्रुव, लेवल 9 वीआईपी हमारे द इंपीरियल क्राउन होटल में वीआईपी का सबसे टॉप लेवल है, जिसके लिए एक ही बार में 100 मिलियन का रिचार्ज करवाना पड़ता है। हाँ, जैसा कि सोचा था, एक 8 सितारा होटल का रुतबा जाहिर तौर पर 5 सितारा होटल से बिल्कुल अलग होता है। ध्रुव जिस 5 सितारा हॉट स्प्रिंग होटल में गया था, वहाँ मैक्सिमम मेंबरशिप फीस सिर्फ 10 मिलियन रुपये थी, लेकिन यहाँ सीधे 100 मिलियन रुपये का ऑफर था। मुझे बस यह नहीं पता कि क्या वे यहाँ कोई साथी कंपेनियनशिप सर्विस भी देते हैं। चाहे वो वहाँ हो या ना हो, चलो बस पहले 100 मिलियन जमा कर देते हैं। आखिर बात वही है, आप जितना पैसा देंगे आपको उतनी ही चीज़ मिलेगी। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर बस मेरे अकाउंट में 100 मिलियन जमा कर दो। मुझे एक्स्ट्रा 20 मिलियन की कोई परवाह नहीं है। मिस्टर ध्रुव, आप सच में बहुत दरियादिल हैं। ये सुनकर नंदिनी कपूर और भी खुश हो गई, क्योंकि इस लेवल के वीआईपी को लाने के लिए उसे अच्छा खासा कमीशन मिलने वाला था। नंदिनी कपूर, फेवरेबिलिटी जोड़ 5। कट फेवरेबिलिटी लेवल 50 पॉइंट्स। फेवरेबिलिटी रेटिंग बढ़ती देखकर ध्रुव को लगा कि इस बार खर्च किए गए 100 मिलियन रुपये कोई घाटे का सौदा नहीं थे। मिस्टर ध्रुव, मिस प्रिया, प्लीज़ अंदर आइए। मैं आपको वीआईपी कार्ड्स बनवाने ले चलती हूँ। नंदिनी कपूर ने हल्का सा सिर झुकाया, फिर स्टॉकिंग्स में लिपटे अपने लंबे पतले पैरों के साथ आगे बढ़ी। मार्बल के फर्श पर उसकी नाजुक हाई हील्स खटखट की आवाज़ कर रही थीं। तीनों होटल के एंट्रेंस पर पहुंचे, जहां चियोंगसम पारंपरिक चाइनीज ड्रेस पहने लड़कियों की एक लाइन ने सिर झुकाकर उनका स्वागत किया। नंदिनी कपूर के पीछे पीछे चलते हुए जैसे ही हम होटल में दाखिल हुए, एक बहुत ही आलीशान और शानदार माहौल ने हमारा स्वागत किया। ये सच में अपने 8 सितारा होटल होने के रुतबे पर खरा उतरता है। इतनी हाई एंड जगह पर पहली बार कदम रखने वाले ध्रुव को यहाँ के आलीशान इंटीरियर डिज़ाइन ने अनगिनत इमोशन से भर दिया था। अनजाने में ही मैं उत्सुकता से इधर उधर देखने लगा। फ्रंट डेस्क पर पहुंचने पर 5 खूबसूरत लड़कियों ने मेरा स्वागत किया। वहां मौजूद लगभग हर लड़की की लंबाई 1.7 मीटर थी। उनकी स्किन गोरी, चेहरे खूबसूरत और पैर लंबे थे। वे सभी किसी एयर होस्टेस जैसी लग रही थीं। नंदिनी कपूर को आते देख उन 5 खूबसूरत लड़कियों ने एक साथ उन्हें ग्रीट किया। नमस्ते, मैनेजर नंदिनी। नंदिनी कपूर ने सिर हिलाया और सीधे इंस्ट्रक्शन दिया, इस मिस्टर ध्रुव को लेवल 9 वीआईपी कार्ड बनवाने में मदद करो। ये सुनते ही उन 5 खूबसूरत लड़कियों की आंखें तुरंत चमक उठीं और ध्रुव की तरफ उनकी नज़रों में एक अलग ही जोश था। नमस्ते, मिस्टर ध्रुव। 5 लड़कियों ने एक साथ सिर झुकाया। उनकी खूबसूरत आवाज़ें जोश से भरी हुई थीं। ध्रुव मुस्कुराया और उसने अपना सुप्रीम ब्लैक डायमंड कार्ड निकाला। लेडीज़, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। जैसे ही सुप्रीम ब्लैक डायमंड कार्ड सामने आया, नंदिनी कपूर और उन 5 रिसेप्शनिस्ट्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे सब इस चीज़ की समझ रखने वाले लोग हैं। भारत नेशनल बैंक का सुप्रीम ब्लैक डायमंड कार्ड दुनिया भर में सिर्फ 1000 कार्ड्स तक ही लिमिटेड है, और यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे सिर्फ पैसा होने पर पाया जा सके। भारत नेशनल बैंक द्वारा चुने गए सिर्फ सच्चे हाई एंड क्लाइंट ही सुप्रीम ब्लैक डायमंड कार्ड के लिए अप्लाई करने के काबिल होते हैं। भारत नेशनल बैंक से यह पहचान पाना कितना मुश्किल है। बस इस बात को सोचिए कि पूरी दुनिया में इसके सिर्फ 1000 कॉपी ही बने थे और आप समझ जाएंगे। एक रिसेप्शनिस्ट ने बहुत ही सम्मान के साथ ध्रुव से बैंक कार्ड लिया और फिर बहुत तमीज़ से बोली, सर, हमें आपकी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन लिंक करनी होगी। कृपया अपना आईडी कार्ड दिखाएं। ध्रुव के पास जाहिर तौर पर उसका आईडी कार्ड था, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उसने कहा, प्रिया, अपना आईडी कार्ड यूज़ करो। प्रिया खन्ना पूरी तरह से कंफ्यूज दिखी। आपको मेरे आईडी कार्ड की ज़रूरत क्यों है? ध्रुव, कैसी बात करती हो? अब से सारे अरेंजमेंट्स पहले से तुम ही तो करोगी। अगर तुम्हारे अरेंजमेंट्स नहीं होंगे तो किसके होंगे? ओह, प्रिया खन्ना मान गई और आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपना आईडी कार्ड निकाल लिया। रिसेप्शनिस्ट ने बहुत सम्मान के साथ प्रिया खन्ना का आईडी कार्ड लिया और जल्दी से काम पर लग गई। पेमेंट करने और फ्रंट डेस्क से निकलने के बाद तक ध्रुव को उस लड़की के साथ अपना अकाउंट सक्सेसफुली लिंक होने का कोई नोटिफिकेशन साउंड सुनाई नहीं दिया। वे 5 खूबसूरत और स्टनिंग दिखने वाली लड़कियां खूबसूरती और फिगर में 80 पॉइंट्स का स्टैंडर्ड पक्का पार करती हैं। हालांकि यह अभी भी सिस्टम से बाइंड होने में फेल रहा। ऐसा लगता है कि हर खूबसूरत लड़की में टैलेंट नहीं होता।
मिस्टर ध्रुव, मिस प्रिया, आपने बुफे के लिए रिजर्वेशन किया है। हमारे द इंपीरियल क्राउन होटल का बुफे बहुत मशहूर है। यहाँ 3 हॉल हैं, वेल्थ, दौलत, ग्लोरी, शान और एम्परर सम्राट, हर एक की अपनी अपनी खासियतें हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप किस हॉल में खाना पसंद करेंगे? ध्रुव कंफ्यूज दिखा। वह पहले कभी यहाँ नहीं आया था, तो उसे कैसे पता होगा कि कहाँ खाना है? क्या इसमें कोई फ़र्क है? नंदिनी कपूर हल्की सी मुस्कुराई। फ़र्क कीमत, डिशेज और डाइनिंग के माहौल में है। दूसरी मंजिल पर मौजूद वेल्थ हॉल 1998 रुपये प्रति व्यक्ति है। तीसरी मंजिल पर ग्लोरी हॉल 19,998 रुपये प्रति व्यक्ति है। चौथी मंजिल पर एम्परर हॉल 1,99,998 रुपये प्रति व्यक्ति है। ये सुनकर प्रिया खन्ना ने हैरानी से अपनी जीभ दबाए। उसने अब तक जो सबसे महंगा बुफे खाया था वह सिर्फ 688 का था। प्रिया खन्ना को लगा कि वह बुफे ही बहुत शानदार था, तो 199,998 रुपये का बुफे कितना आलीशान होगा। ध्रुव मुस्कुराया और बोला, तो फिर हम एम्परर हॉल में चलते हैं। इसके ज़्यादा महंगे होने की कोई ना कोई वजह तो होगी ही। नंदिनी कपूर ने सिर हिलाया। ठीक है मिस्टर ध्रुव, मिस प्रिया, प्लीज़ इस तरफ आइए। चलिए वीआईपी एलिवेटर लेते हैं। जैसे ही ध्रुव आसपास की शानदार सजावट को निहार रहा था, उसने उत्सुकता से पूछा, मैनेजर नंदिनी, इस द इंपीरियल क्राउन होटल को बनवाने में कितना खर्चा आया था? नंदिनी कपूर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ऐसा कहा जाता है कि द इंपीरियल क्राउन होटल प्रोजेक्ट की असली लागत 18 बिलियन भारतीय रुपये थी। अब इसकी मार्केट वैल्यू डबल हो गई है और 36 बिलियन तो आसानी से हो ही जाएगी। जब ध्रुव ने 36 बिलियन का आंकड़ा सुना तो वह तुरंत रिलैक्स हो गया। मैंने 5-10 पुल किए और पहली बार मुझे 1.8 बिलियन मिले, दूसरी बार 2.8 बिलियन, तीसरी बार 7.6 बिलियन, चौथी बार 17 बिलियन और पांचवी बार 6.7 बिलियन। 2 दिन से भी कम समय में उन्होंने पहले ही 35.9 बिलियन निकाल लिए हैं। इतने उल्टे सीधे खर्चों के बावजूद ध्रुव के खाते में अभी भी 35.37156 बिलियन रुपये हैं, जो 36 बिलियन रुपये के छोटे से लक्ष्य से बस थोड़ा ही दूर है। लेकिन ध्रुव की नज़रों में 36 बिलियन रुपये सच में कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर आप खुद को कुछ और हाई क्वालिटी लड़कियों के साथ जोड़ लें तो आप आसानी से 36 बिलियन कमा लेंगे। सिर्फ 36 बिलियन, यह कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। ये जगह दिखने में भी काफ़ी अच्छी है। प्रिया, क्यों ना हम कोई जगह ढूंढें और अपने लिए भी ऐसा ही एक होटल बनवाएं? तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या? ये सुनकर प्रिया खन्ना के पास कोई शब्द नहीं थे। मैं इस बात का क्या जवाब दूं? आप बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रहे हैं बॉस। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये सुनकर नंदिनी कपूर भी हैरान रह गई। उसे लगा कि ध्रुव मजाक कर रहा है। उत्सुकतावश नंदिनी कपूर ने चुपके से उन दोनों को देखा। ध्रुव एकदम शांत था, अपने अंदाज में भी और अपनी आंखों में भी, जैसे कि उसकी नज़रों में 36 बिलियन और 360 रुपये में कोई फ़र्क ही ना हो। अध्याय 27 बस इतना ही सीधा। प्रिया खन्ना के चेहरे पर पूरी तरह से स्पीचलेस होने के एक्सप्रेशन थे। ये स्पीचलेस होना ध्रुव की दौलत से इनकार करना नहीं था, बल्कि ध्रुव के हवा में उड़ने और बोरियत की शिकायत करना था। जैसे वो कह रही हो, बॉस आप कितने बोर हो गए होंगे कि सिर्फ हम दोनों के रुकने के लिए एक होटल बनवाने पर 36 बिलियन खर्च कर रहे हैं। क्या इतनी बड़ी जगह पर हमारे लिए कोई कमरा भी बचेगा? नंदिनी कपूर को पूरा यकीन था कि एक नेशनल लेवल की साइकोलॉजी मास्टर होने के नाते उसका जजमेंट बिल्कुल सही था। ये सच में बहुत गजब की बात है। कोई ताज्जुब नहीं कि उसके पास सुप्रीम ब्लैक डायमंड कार्ड है। उसकी ताकत वाकई चौंकाने वाली है। इस बात ने नंदिनी कपूर को ध्रुव की पहचान के बारे में और भी ज्यादा उत्सुक कर दिया। हाँ, वह ध्रुव ही था। उन दोनों से मिलते ही नंदिनी कपूर समझ गई थी कि ध्रुव ही यहाँ का बॉस है। हालांकि प्रिया खन्ना, जो ध्रुव के साथ थी, वो भी खूबसूरत थी और दोनों काफ़ी क्लोज लग रहे थे, लेकिन प्रिया खन्ना यकीनन बस एक सेक्रेटरी थी जो उसके साथ साथ चल रही थी और उसके काम कर रही थी। कोई बहुत अमीर सेकंड जनरेशन वारिस, किसी छुपे हुए रईस खानदान का बड़ा बेटा। इतनी कम उम्र का कोई भी इंसान अपने दम पर करोड़पति नहीं बन सकता। जवान, अमीर, दिखावा न करने वाला और बहुत ही अच्छे स्वभाव वाला। जवान और अमीर, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लो प्रोफाइल रहना, ऐसा इंसान जो 36 बिलियन को ऐसे देखता हो जैसे वो 360 रुपये हो और बाहर जाने पर सिर्फ एक सेक्रेटरी को साथ रखता हो, क्या इतना लो प्रोफाइल होना काफ़ी नहीं है? और रही बात उसकी पहनी हुई करोड़ों की पाटेक फिलिप घड़ी की, तो क्या ये थोड़ा ज़्यादा दिखावा नहीं हो गया? पागलों वाली बात मत करो। जो इंसान 36 बिलियन को 360 रुपये समझता हो, उसे पक्का किसी पाटेक फिलिप से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वे 10 मिलियन को 1 रुपये के बराबर समझते हैं। आप उसकी अपनी सेक्रेटरी के प्रति अच्छी बातचीत से अंदाज़ा लगा सकते हैं। वह थरकी या रौब झाड़ने वाला नहीं है। नंदिनी कपूर को उसमें सिर्फ अच्छाई ही दिखाई दे रही है। दोस्तों, कहानी में थोड़ी रुकावट के लिए हम दिल से माफ़ी चाहते हैं।
लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको ये कहानी पसंद आ रही है। अगर आप बिना किसी इंतजार के पूरी कहानी सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां आपको इस कहानी के सभी एपिसोड और पूरी कहानी एक ही जगह मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद। बस कुछ ही बातों के बाद नंदिनी कपूर इस नतीजे पर पहुंच गई कि यह एक सुपर हाई क्वालिटी स्टॉक इंसान था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि उसे इस पावरफुल इंसान का सहारा लेना ही होगा। अमीर लोगों के बीच अपनी जिंदगी में मिला हुआ वह सबसे परफेक्ट और सच्चा सुपर अमीर इंसान था। यह उसकी किस्मत बदलने का सबसे अच्छा मौका है और उसे इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। नंदिनी कपूर फेवरेबिलिटी जोड़ 5। नंदिनी कपूर फेवरेबिलिटी जोड़ 5। कट फेवरेबिलिटी लेवल 60 पॉइंट्स। डिंग, नंदिनी कपूर की फेवरेबिलिटी 60 पॉइंट्स तक पहुंच गई है। बधाई हो होस्ट, आपके पास 10 पुल करने का एक और मौका है। क्या आप 10 पुल करना चाहेंगे? अरे ये क्या उसके पहले ही 60 हो गए? ध्रुव थोड़ा कंफ्यूज फील कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा चार्म लेवल अनजाने में ही आसमान फाड़ चुका हो? जाने अनजाने में इसकी वजह से नंदिनी कपूर जैसी एक हाई क्वालिटी ब्यूटी की मेरे लिए पसंद अचानक से बढ़ गई। ये तो बिल्कुल पागलों वाली बात है। कोई बात नहीं, पहले दिमाग को शांत करने के लिए एक 10 पुल कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट, ध्रुव के ऑर्डर देने के बाद और शानदार स्पेशल इफेक्ट्स के एक और राउंड के बाद 10 कार्ड्स अपने असली रूप में सामने आ गए। ध्रुव के गॉडली रिच पॉइंट्स 1 पॉइंट और बढ़ गए और अब 2 पॉइंट हो गए। 10 कार्ड्स में से 10 बिलियन भारतीय रुपये के हैं, एक 5 बिलियन भारतीय रुपये का है और बाकी 700 मिलियन भारतीय रुपये के हैं। बाप रे बाप, नंदिनी तुम तो कमाल हो। सीधे 25.7 बिलियन भारतीय रुपये आ गए। ये पैसा बहुत आसानी से आ गया। थोड़ी देर की एक्साइटमेंट के बाद ध्रुव का इंटरेस्ट तुरंत खत्म हो गया। मैं इन सब के आगे सुनना हो चुका हूँ। ये पैसा आसमान से बरसने वाले सिक्कों की बारिश से भी तेज आता है। इसने पूरी तरह से ध्रुव का पैसों से मोहभंग कर दिया। यह एक अजीब बात है कि जो हमें मिल नहीं सकता वह हमेशा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन एक बार जब वह हमें मिल जाता है, खासकर जब हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होता है, तो हम कभी उसकी असली कद्र नहीं करते। दरअसल यही इंसानों के दिलों की सबसे बड़ी कमज़ोरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में जो उन्हें नहीं मिल सकता वही हमेशा सबसे बेस्ट होता है। यही चीज़ हमें अपनी मनपसंद चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को मजबूर करती है। हालांकि एक बार जब हम इस गोल तक पहुंच जाते हैं, खासकर अगर हम उससे भी आगे निकल जाते हैं, तो हमें वह चीज़ बोरिंग लगने लगती है। अलीबाबा बनाने का पछतावा करने वाले जैक मा ने बड़ी मशहूर बात कही थी, मुझे पैसे से प्यार नहीं है, मुझे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह बात कितनी चुभने वाली थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैक मा बहुत ज़्यादा अमीर हैं। लियू कियांग डोंग, जिसे नहीं पता कि उसकी पत्नी खूबसूरत है, और एडिसन चेन, जिसने सारी हदें पार कर दी, दोनों ही बदतमीज़ और वाहियात हैं। अगर तुम चाहो तो मज़े कर सकते हो, लेकिन फ़ोटो खींचना कुछ ज़्यादा ही हो गया। क्या तुम्हें नहीं पता कि अभी भी बहुत से सिंगल लोग हैं? तुमने इस देवी जैसी लड़की के साथ इतना बुरा बर्ताव किया है, बाद में जो लोग इसे अपनाएंगे उन्हें कैसा लगेगा? अपना मन पक्का करने के बाद नंदिनी कपूर ने बिना सोचे झट से कदम उठाया। ओह मिस्टर ध्रुव, हालांकि यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आप सच में बहुत चार्मिंग हैं। मैं सोच रही थी कि क्या मैं आपको वीचैट पर ऐड कर सकती हूँ। ये सुनकर ध्रुव मुस्कुराया और नंदिनी कपूर को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखा, फिर संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। नंदिनी, क्या बात है? तुम मेरे जिस्म की प्यासी हो। तुम काफ़ी अच्छी दिखती हो और तुम्हारा फिगर भी बहुत बढ़िया है। अगर तुम सच में मेरे जिस्म की प्यासी हो तो मैं मन मारकर तुम्हें वीचैट पर ऐड कर लूँगा। लेकिन एक बात हमें पहले ही क्लियर करनी होगी, अगर हम भावनाओं की बात नहीं करेंगे तो बाकी सब पर बात की जा सकती है। ये बस इतना ही सीधा है। निर्दयी महाधनपति सिस्टम का असली मतलब समझने के बाद से ध्रुव ने बहुत साफ कर दिया है कि वह उस प्लेबॉय रेज़जादे से सीखना चाहता है। लड़कियों से फ्लर्ट करते समय मैं भावनाओं के बारे में बात नहीं करता, मैं सिर्फ पैसों की बात करता हूँ। ध्रुव ने कम से कम लंबे समय तक ऐसा ही करने का सोचा था। शायद एक दिन ध्रुव खेलते खेलते थक जाए और सेटल हो जाए, लेकिन वो दिन अभी बहुत दूर है। मैं अभी सिर्फ 21 साल का हूँ। आराम से सोचेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ध्रुव ने नंदिनी कपूर से अपना पहला 10 पुल पहले ही ले लिया था, और रही बात दूसरे 10 पुल की, तो उसे कोई परवाह नहीं थी। स्नेहा शर्मा के साथ गेम्स खेलते हुए अपनी स्किल्स टेस्ट करने के बाद ध्रुव को समझ आ गया था कि 2 हेल्थ पॉइंट्स के साथ 10 पुल का गोल हासिल करना कोई ऐसा काम नहीं था जो आसानी से पूरा हो सके। ध्रुव मल्होत्रा का किसी औरत के सेकंड ब्लड 10 पुल को पाने के लिए माथापच्ची करने का कोई इरादा नहीं था। क्या ये ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कि वो टाइम कुछ और लड़कियों के साथ बाइंड होने और उनका पहला 10 पुल हासिल करने में लगाया जाए?
ध्रुव ने बात की झंझट से बचने के लिए नंदिनी कपूर से इतना साफ साफ कह दिया था। नंदिनी कपूर मानेगी या नहीं, ये ध्रुव के सोचने की बात नहीं थी। अगर तुम नहीं मानोगी तो मुझे तुम्हारी परवाह भी नहीं है। दुनिया में बहुत सी खूबसूरत लड़कियां हैं। मेरे पास खर्च करने से कहीं ज्यादा पैसे हैं, मुझे लड़कियों की कभी कमी नहीं होगी। ध्रुव की खरी और सीधी बातें सुनकर नंदिनी कपूर एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर वो बड़ी ही कातिलाना मुस्कान के साथ मुस्कुराए। मिस्टर ध्रुव, मुझे मंजूर है। नंदिनी कपूर को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। भावनाएं वक्त के साथ पैदा हो सकती हैं। वह ध्रुव की रजामंदी पाने और उसका दिल जीतने के लिए अपनी नॉलेज और चार्म का इस्तेमाल करेगी। वह एक टैलेंटेड और खूबसूरत औरत है, सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं। अगर ध्रुव को पता होता कि यह औरत क्या सोच रही है तो वह पक्का जोर जोर से हंस पड़ता। तुम ख्याली पुलाव पका रही हो। तुम जैसी औरत मेरे ऊंचे इरादों और खुशनुमा जिंदगी के बारे में कैसे जान सकती है? मुझे तो पूरा का पूरा जंगल चाहिए। तुम मान गई। ध्रुव थोड़ा हैरान था। उसकी नज़र में ऐसी टैलेंटेड और खूबसूरत औरत को इतनी जल्दी उसकी फालतू डिमांड के लिए राजी नहीं होना चाहिए था। नंदिनी कपूर ने पूरे कॉन्फिडेंस से सिर हिलाया। ध्रुव हैरान भी था और खुश भी। बहुत बढ़िया, यह एक ऐसी औरत है जो बहुत बड़े बड़े काम कर सकती है। उसकी तारीफ करते हुए ध्रुव ने नेचुरली अपना बायां हाथ बढ़ाया और उसे नंदिनी कपूर की पतली कमर में डाल दिया। अध्याय 28। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ध्रुव कहकर बुलाओ। हम सब अब एक फैमिली हैं। मुझे मिस्टर ध्रुव बुलाना बहुत फॉर्मल लगता है। ध्रुव। नंदिनी कपूर शर्माए और उसने उसे पुकारा। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, बढ़िया, चलो पहले खाना खा लेते हैं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। नंदिनी, क्या तुम्हें भी भूख लगी है? ये सुनकर नंदिनी कपूर के पेट से भी सहमति में गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आई। नंदिनी कपूर को तुरंत बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं अभी भी काम पर हूँ। आप लोग खाए, मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। ध्रुव, काम पर जाओगी? क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? तुम अब मेरी हो तो तुम किसी और के लिए काम क्यों करोगी? मैंने छोड़ दिया। मेरे साथ चलो, पहले खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मैं तुम्हारे बॉस से पूछूंगा कि क्या ये होटल बिकाऊ है। मैं इसे तुम्हारे लिए खरीद लूंगा और उसके बाद तुम इसके साथ जो चाहो कर सकती हो। क्या? नंदिनी का गला रुंध गया। ध्रुव जी, आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे ना? ये सुनकर ध्रुव तुरंत नाराज हो गया। क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? नंदिनी, मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर बताओ। ओह ध्रुव, आप क्या कर रहे हैं? नंदिनी कपूर थोड़ी कंफ्यूज थी। स्मैक, एक थप्पड़, हल्की सी चपत। अब बोलो, बस बोल दो। नंदिनी कपूर ने रोने जैसी शक्ल बनाई और अपना बैंक अकाउंट नंबर बड़बड़ा दिया। ध्रुव ने दोनों औरतों के हाथों को छोड़ा और फ़ोन चलाने लगा। हो गया। अगले ही सेकंड नंदिनी कपूर के फ़ोन पर एक टेक्स्ट मैसेज नोटिफिकेशन बीप हुआ। जब मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो मैंने एक बैंक कार्ड डिपॉजिट का नोटिफिकेशन देखा। 36 अरब। 36 के बाद 9 जीरो। नंदिनी कपूर ने कई बार गिना, फिर सन रह गई। स्मैक, एक और थप्पड़ ने नंदिनी कपूर को उसकी हैरानी से बाहर निकाला। ध्रुव को माफ़ करना, इस बार यह जानबूझकर किया गया था क्योंकि उस थप्पड़ का एहसास ही इतना बढ़िया था। इसलिए ध्रुव खुद को रोक नहीं पाया और उसने फिर से ऐसा किया। अपनी बुरी हरकत करने के बाद ध्रुव ने जल्दी से टॉपिक बदल दिया। नंदिनी, मैं कभी मजाक नहीं करता। खाना खाने के बाद मैं तुम्हारे बॉस को कांटेक्ट करूंगा और यह होटल खरीद लूंगा। नंदिनी कपूर की आंखें आंसुओं से भर आईं। ध्रुव, आपने एक ही बार में मुझे इतने सारे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। क्या आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं? क्या आपको डर नहीं है कि मैं पैसे लेकर भाग जाऊंगी? हाँ, मेरे पैसे तो हवा से आते हैं। अगर तुम सच में भाग भी जाओ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्रुव हंसा। भागना क्यों? अगर तुम्हें पसंद है तो ये पैसा तुम्हारा है। तुम पहले ही मेरी हो। इतने से पैसों के लिए भागना, क्या तुम्हारा कोई ज़मीर नहीं है? ये सुनकर नंदिनी कपूर इमोशनल हो गई। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे और वह खुद को ध्रुव की बाहों में गिराकर उसे कसकर गले लगा लिया। ध्रुव मल्होत्रा। नंदिनी कपूर, फेवरेबिलिटी जोड़ 5। नंदिनी कपूर, फेवरेबिलिटी जोड़ 5। नंदिनी कपूर, फेवरेबिलिटी जोड़ 1-0। कट फेवरेबिलिटी 80 पॉइंट्स। बाप रे बाप, ये तो गजब है। इसने एक ही बार में 20 पॉइंट्स जोड़ दिए। ध्रुव को लगा कि उसके पास 90 पॉइंट्स की फेवरेबिलिटी हासिल करने का अच्छा चांस है। अपनी बाहों में उस गर्म मुलायम शरीर को महसूस करके ध्रुव को बहुत खुशी हुई। ठीक है, ठीक है, रोना बंद करो। अगर तुम रोओगी और तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा तो तुम खूबसूरत नहीं लगोगी। ध्रुव ने तसल्ली देते हुए नंदिनी कपूर की पीठ को धीरे से थपथपाया। कुछ देर बाद नंदिनी कपूर का वो एक्साइटेड मूड आखिरकार शांत हो गया। उसका चेहरा शर्म से लाल था। वो ध्रुव की बाहों से अलग हुई। नंदिनी कपूर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो इतनी बड़ी हो गई थी, फिर भी रो पड़ी थी।
ये बहुत ही शर्म की बात थी। नंदिनी, तुम इतनी देर से रो रही हो, तुम्हारा मेकअप कैसे नहीं फैला? ध्रुव ने बहुत उत्सुकता से पूछा। नंदिनी कपूर, उफ, मैंने सिर्फ थोड़ा सा हल्का मेकअप किया था। मैं चेहरा धोने के बाद भी ठीक थी। अगर मैं रो भी पड़ी तो ये कैसे फैल सकता है? ध्रुव को तुरंत समझ आ गया, कोई ताज्जुब नहीं कि वो 90 पॉइंट वाली खूबसूरती की मल्लिका थी। हाँ, जैसा कि सोचा था, हमारी नंदिनी सच में नेचुरली बहुत खूबसूरत है। ये सुनकर नंदिनी कपूर ने कॉन्फिडेंस से अपना सीना चौड़ा कर लिया। ध्रुव, प्रिया, क्या तुमने मेकअप किया है? प्रिया खन्ना ने कॉन्फिडेंस से अपना सीना चौड़ा करते हुए कहा। ध्रुव, मैंने सिर्फ थोड़ा सा हल्का मेकअप किया है। ध्रुव ने संतुष्टि से सिर हिलाया। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है प्रिया, तुम सच में एक नेचुरली खूबसूरत लड़की हो। ध्रुव ने अपने हाथ फैलाए। चलो चलते हैं लड़कियों, पहले खाना खा लेते हैं। लोगों को जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, वरना हमें भूख लग जाएगी। प्रिया खन्ना और नंदिनी कपूर दोनों ने बहुत ही समझदारी से आगे बढ़कर ध्रुव का हाथ पकड़ लिया। वह दोनों तरफ से एक एक खूबसूरत लड़की के हाथों में हाथ डाले चल रहा था, जिसने तुरंत बहुत से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कमीने इंसान, उन दोनों लड़कियों को छोड़ दे, मुझे इस मामले को संभालने दे। यह उन अनगिनत आदमियों की फीलिंग थी जिन्होंने ये नज़ारा देखा था। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स की एक पेट्रोलिंग टीम वहां से गुजरी। सिक्योरिटी गार्ड ए, अरे बाप रे, यह क्या हो रहा है? क्या वो मैनेजर नंदिनी है? क्या मैं सही देख रहा हूँ? सिक्योरिटी गार्ड बी, तुम गलत नहीं देख रहे हो, वो मैनेजर नंदिनी ही हैं। वो लड़का कौन है? मुझे इतनी जलन हो रही है कि मैं फटने वाला हूँ। सिक्योरिटी गार्ड सी, तुम लोग मुझ जैसे सिंगल लड़के को ऐसे बेहुदा नज़ारे क्यों दिखा रहे हो? सिक्योरिटी गार्ड डी, अरे यार, क्या हमने इस तरह के नज़ारे काफ़ी नहीं देखे हैं? तुम जल नहीं सकते, तुम्हें जल्दी से युवराज सिंघानिया को खबर कर देनी चाहिए कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने का यही असली मौका है। ये कहते हुए सिक्योरिटी गार्ड ने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कॉल जल्दी ही उठ गई। सिक्योरिटी गार्ड ने अभी अभी जो देखा था वो दूसरी तरफ वाले शख्स को बिल्कुल उसी तरह से बता दिया। कमीनी औरत, उन पर नज़र रखना, मैं 1 मिनट में वहां पहुंचता हूं। युवराज सिंघानिया ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। उसका गुस्सा अभी भी भड़क रहा था।